मेड इन इंडिया में वक्त हो चला। मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े पीयर टू पीयर रियल एस्टेट पोर्टल की। जी हाँ, nobroker.com की आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उनके फाउंडर और सीईओ अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जो हैं वो 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के वेटरन रह चुके हैं। कई बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स के साथ वो काम भी कर चुके हैं। ऐसे में अमित मुझे बताइए, नो ब्रोकर का आइडिया आखिर आया कहाँ से? आइडिया बहुत फैंटास्टिक है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया होगा, और जो ग्रोथ आपकी कंपनी ने देखी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस आपका कैसे पसंद किया गया। लेकिन क्या थॉट था nobroker.com के पीछे? तो हम तीनों को फाउंडर बेसिकली हम लोग बहुत अलग अलग शहरों में रहे हैं और हमने बहुत बार ब्रोकर का इस्तेमाल किया, ब्रोकरेज पे भी किया है। हमको बेसिकली लगा कि इस जमाने में, आज इंटरनेट के जमाने में, जब मैं दुनिया में किसी को भी फेसबुक रिक्वेस्ट दे सकता हूँ और किसी को भी कनेक्ट कर सकता हूँ व्हाट्सएप पर, तो आज के जमाने में ऐसा क्यों है कि मुझे एक घर किराए पे लेने के लिए मुझे 1 महीने का ब्रोकरेज देना पड़े, वो भी ब्रोकर को। और वो कर भी क्या रहा है, वो बेसिकली दो लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यही जुड़ाव का काम क्या इंटरनेट नहीं कर सकता। और उसी तरह बाय एंड सेल के अंदर 2-2% का कमीशन। तो हमको बेसिकली एज अ कस्टमर फील होता था कि एक तो आप पहले लैंडलॉर्ड को आप एडवांस डिपॉजिट दीजिए, फिर एडवांस रेंट दीजिए, उसके ऊपर से 1 महीने का ब्रोकरेज। तो हमारी कोशिश यही हुई शुरुआत में कि, और हमने अपने चारों तरफ देखा तो जितनी भी वेबसाइट थी वो सब ब्रोकर के साथ काम करती थी। तो इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन फाइनली कस्टमर की लाइफ तो इंप्रूव नहीं हुई ना, क्योंकि उसको आज भी ब्रोकरेज देना है। तो हमने ये बेसिक क्वेश्चन पूछा और उससे स्टार्ट किया एक कॉन्सेप्ट जो कि कहीं से कॉपीड नहीं है। मतलब कोई अमेजॉन, उबर इक्विवेलेंट कोई नहीं है यूएस चाइना में। हम ना केवल इंडिया की सबसे बड़ी नॉन ब्रोकरेज कंपनी है, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉन ब्रोकरेज कंपनी है। बिल्कुल, और इसी इसी के साथ मैंने आपके इंट्रोडक्शन की शुरुआत भी की थी। कंप्लीटली डिसरप्ट कर दिया आपने इस रियल एस्टेट सेक्टर को, खास तौर पर ये जो ब्रोकरेज वाला पूरा का पूरा झमेला, मैं इसे कहूँगी, क्योंकि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि हम सब जब किराए पे मकान ढूंढते हैं या कोई मकान खरीदने के लिए ढूंढते हैं तो वो ब्रोकरेज वाली जो परेशानी होती है उन सबसे गुजरते हैं। लेकिन रेवेन्यू मॉडल क्या है? अब हर कोई ये समझना चाहेगा कि अगर आपने कस्टमर टू कस्टमर को मिला दिया तो इससे आपको क्या फायदा? एकदम सही बात है। तो हमारा हमारा फ्री मॉडल है। बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए बस हम पैसे लेते हैं, जो कि ऑप्शनल है। तो आप आइए, आप नो ब्रोकर साइट पे फ्री में प्रॉपर्टी डाल दीजिए। आप आइए, आप जिन लोगों ने प्रॉपर्टी डाली है उनसे फ्री में कांटेक्ट कर लीजिए, डायरेक्टली बात कर लीजिए। तो नो ब्रोकर पे आके अपनी प्रॉपर्टी फ्री में पोस्ट कर दीजिए। आपको एज अ टेनेंट और एज अ बायर आपको आएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखेंगी, उन पे आप क्लिक करेंगे, ओनर का फोन नंबर डायरेक्टली मिल जाएगा। हम बीच में है ही नहीं, कोई ब्रोकर नहीं है बीच में। आप सीधे उस ओनर से बात करिए, सीधे सब काम करा लीजिए, हम कोई पैसे नहीं लेंगे। हाँ, आपको रेंटल एग्रीमेंट अगर कराना है, तो आपको पैकर मूवर लेना है, आपको पेंटिंग करानी है, आपको क्लीनिंग करानी है, आपको होम इंटीरियर कराना है, आपको होम लोन कराना है, तो हमारी ऑप्शनल सर्विसेज हैं जो कि बहुत हिट हैं और लोग उन्हें लेते हैं। पर अगर आपको उन्हें नहीं भी लेना तो कोई बात नहीं। मुझे मुझे बहुत सही कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुनकर, इतनी सरल भाषा में आप क्योंकि समझा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने जाहिर तौर पर सब कुछ बदल दिया है। मैं आगे आपसे कुछ और सवाल पूछूं उससे पहले मुझे बताइए कि जो पिछले 2 साल बीते हैं जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसने एक कंप्लीटली डिफरेंट शिफ्ट देखा है। शहरों से जो किराए पे लोग रहते थे वो वापस अपने घर चले गए हैं। ऐसे में आपकी कंपनी किस तरह से उसी मॉडल पर बनी रही है? क्या कुछ बदलाव आप लोगों ने किए हैं? अपने एक्सपीरियंसेस जरा मुझे। तो कोविड में दो चीजें हुई। पहला जो चीज हुई, जो एडवांटेजेस हुई सबके लिए और हमारे लिए, खासकर डिजिटल इकोनॉमी वालों के लिए, वो ये कि लोग बोलने लग गए कि अच्छा भाई, एक तो पहले पैसे ज्यादा देने पड़ते थे ब्रोकर को, दूसरा आप कोविड में रिस्क नहीं लेना जाके जाके बेसिकली ब्रोकर के ऑफिस जाने का। तो क्या हमारे पैसे बच सकते हैं? क्या हम इंटरनेट पे कोई ऐसा साइट है जो हमारी हेल्प कर सकता है? तो उसके अंदर नो ब्रोकर को ज्यादा लोगों ने ट्राई किया कोविड में। दूसरा हमने ये किया कि हमने ये बात का भी एहसास किया कि अब कस्टमर ये चाहता है कि मैं 10 घर देख के एक घर चूज करने की बजाय मैं कि केवल 4 घर देख के एक घर चूज कर सकता हूँ, या 2 घर देख के एक घर चूज कर सकता हूँ क्या। तो कैसे कस्टमर कम
इंटरनेट पर ही घर को देख ले, ताकि जो फिजिकल उसे घर कम देखने पड़े कोविड में और उसका एक्सपोजर कोविड में कम हो। तो हमने नया फीचर लॉन्च किया है जिसके अंदर ओनर वीडियो लेके डालता है पूरे घर का। तो ये वीडियो फीचर बहुत बेसिकली हिट हो गया। तो कई ऐसे घर हैं, आई हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज ऐसे थे कोविड के अंदर जो रेंट हो गए, जिसके अंदर टेनेंट ने वो घर कभी फिजिकली देखा ही नहीं उसने केवल वीडियो देखा, जो कि वीडियो बहुत अच्छा था। और अपार्टमेंट सोसाइटीज हैं तो मोटा मोटा पता ही है कि सोसाइटी कैसी होती है। और वो वीडियो देख के ही बेसिकली घर फाइनलाइज हुआ, और कई हमने प्रॉपर्टी सेल भी ऐसी करी। तो ये एक इनोवेशन है जो कि कोविड टाइम के अंदर हुआ। देखिए यही खूबसूरती है शायद टेक्नोलॉजी की कि आप किसी भी कोने में बैठे हैं और कोई भी अपना काम करना चाहते हैं तो चुटकियों से वो काम हो भी जाता है। अब एक एक अहम सवाल अमित, और वो सवाल ये कि मैं कैसे विश्वास करूं कि जो जो ओनर है वो मुझे सही घर दिखा रहा है, क्योंकि ये भी एक डर किसी के भी मन में हो सकता है। शायद आपने फोटो बहुत खूबसूरत डाली हो, लेकिन मैं कैसे इस बात की गारंटी मानूं कि जनाब आपने, जब मैं उस घर में एक्चुअली शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया हूं और जब मैं एक्चुअली वहां पर पहुंचा हूं तो स्थिति कुछ और है, तो सूरत कुछ और है। इसका कैसे आप लोग ध्यान रखते हैं? तो देखिए, इसके अंदर दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये घर गड़बड़ डालने वाला, ये ज्यादा सुंदर फोटो डालनी और घर कुछ और है, ये ना कुछ चुनिंदा ब्रोकर ने शुरू किया था ये काम। उसका रीजन ये था कि ब्रोकर का बिजनेस है कस्टमर लाना और अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाना या बेचना। तो ब्रोकर ये चाहता है कि आप ना उस पर क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टी भी जो सुंदर दिखने वाली है, और जब आप पहुंचे उसके ऑफिस तो वो बोलेगा हाँ वो सुबह चली गई मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वो क्लिक बेट की तरह आपको ऑफिस लाना चाहता है। लेकिन जब आप जेन्युइन ओनर होता है, हमारी साइट पर हम एल्गोरिदम से ब्रोकर को बैन कर देते हैं और केवल एल्गोरिदम, केवल जेन्युइन ओनर ओनर को अलाउ करते हैं प्रॉपर्टी डालने के लिए। उसके पास टाइम ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो जरा भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाले साइट पर। आप आओ, उसका घर देखो और बोलो अरे इसमें तो एक बालकनी कम है, और आप घर रिजेक्ट करो और उसका टाइम वेस्ट करो। तो हमने आज तक 70 लाख प्रॉपर्टी बेसिकली नो ब्रोकर साइट पर डाली है। हमारा टोटल कस्टमर बेस 1.6 करोड़ है, और करीब आधा करोड़ नए कस्टमर हर साल रजिस्टर करते हैं, जुड़ते हैं नो ब्रोकर से नए। कभी भी हमें शिकायत नहीं मिली आज तक एक भी कि कोई भी घर रॉन्ग डला हो, या जब आपने घर के पास आप एक्चुअल में गए हो लेने के लिए तो घर में कोई गड़बड़ निकली हो। क्योंकि जैसे ही आपने ब्रोकर को हटा दिया ना, वैसे ही जेन्युइन ओनर का तो बिजनेस है ही नहीं ना घर देना। तो साल में एक बार एक घर होगा, मैक्सिमम दो घर होंगे, तो वो तो रियल घर ही दिखाता है और रियल घर ही देना चाहता है। तो हमने जो परवर्स इंसेंटिव था ब्रोकरेज कमाने का, जैसे ही वो हटा दिया ना, वैसे ही हम जेन्युइन टेनेंट और जेन्युइन ओनर को साथ में ले आए, तो ये सब प्रॉब्लम हट गई। अब मुझे बताइए, 2015 में शुरुआत की, 2021 खत्म होने को है, 2022 से क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और क्या कुछ नया आने वाले दिनों में nobroker.com पर आपके कस्टमर्स को मिलेगा? तो देखिए, हमारी दो दो हिस्सों में है। एक तो रेंटल और एक बाय एंड सेल, दोनों चीजें हम लोग करते हैं। बाय एंड सेल मार्केट बहुत ही अच्छा हो गया है अभी। क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इतना प्राइस पिट चुके हैं बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, क्या प्राइस एकदम राइट लेवल पर है। तो एक बहुत अच्छी जेन्युइन कस्टमर एंड डिमांड देख रहे हैं हम लोग बाय एंड सेल में। तो बाय एंड सेल का तो नेक्स्ट 3-4 इयर्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपके शो के माध्यम से बोलूंगा भी कि किसी को भी अगर अपने घर रहने के लिए घर खरीदना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है घर खरीदने के लिए। और दूसरी बात आती है जहां तक रेंट की, तो अभी आज जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने आज तक 70 लाख जो है घर डाले हैं साइट पर। मैं बेसिकली ये चाहूंगा कि आने वाले सालों में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया का हर घर एक बार नो ब्रोकर साइट पर जरूर पोस्ट हुआ हो। आप एक बार नो ब्रोकर पे डालिए, फ्री में आप यूज करके देखिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और मैं बोलूंगा बहुत ही डिसरप्टिव है आइडिया, और कोई नया आइडिया नहीं है। अब तो हमें 8 साल हो गए हैं और 1.5 करोड़ कस्टमर्स ने बेसिकली यूज किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए और ब्रोकरेज को हटाइए और डायरेक्टली डील करिए। वो ज्यादा सुविधाजनक भी है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है, ज्यादा एफिशिएंट भी है और ज्यादा फास्ट भी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने जो अपनी कंपनी के लिए टारगेट सेट करे हैं, मेरी पूरी ही टीम की शुभकामनाएं हैं आपको। और अपने व्यूअर्स को हम ये कहेंगे कि देखिए nobroker.com है, आप जा सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह की ब्रोकरेज फीस नहीं देनी है, लेकिन अगर कोई वैल्यू एडिड सर्विस चाहते हैं तो वो भी आपको nobroker.com पर मिल जाएगी। रियल एस्टेट जो है वो एक बार फिर से एक्सपर्ट्स का मानना है कि धीरे धीरे पिकअप यहाँ पर ज़रूर कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमी वापस यहाँ पर पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।